नमस्कार। एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों लाखों सैनिक एक ही दिन में मारे गए। जी हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि मराठास और एक अफगान राजा अहमद शाह दुरानी, जिसे हम अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, ये अब्दाली की फोर्सेस और मराठा एम्पायर के बीच में हुआ। और मराठा एम्पायर जो था उसने सदाशिव राव भाव को भेजा था। सदाशिव राव भाव को ये मकर संक्रांति की सुबह 14 जनवरी 1761 को हुआ था। मराठास ने मुगल एम्पायर के साथ एक दस्तखत कर लिया था कि हम आपके जो टैक्सेस है वो कलेक्ट कर लेंगे, वो हमारे पास आएगा पैसा। बदले में हम आपको अफगानियों से बचाएंगे। अब जो अहमद शाह अब्दाली था वो अफगानिस्तान से भारत की तरफ को उसको पंजाब की रीजन पे अपना कब्जा करना था। ऐसी बात नहीं है, अब्दाली ने पहले भी लाहौर पे अपना कब्जा कर लिया था। उसके जो बेटा था तिमूर शाह दुरानी, उसका कब्जा हो गया था। लेकिन फिर मराठा एम्पायर जो था उनने दिल्ली को फिर से दिल्ली पे कब्जा कर लिया अपना। तो क्या हुआ कि अब अब्दाली को लाहौर का एरिया फिर से चाहिए था, तो उसने भारत पे अटैक किया। अब जो मराठास थे वो गए। तो क्या था, जब मराठास गए तो उनके साथ सिविलियंस बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ गए उनके साथ, और मतलब हजारों सैनिक तो उनके ऐसे ही भर गए। अब लोग क्यों आए थे? लोग इसलिए आए थे कि हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे, जब बद्रीनाथ के दर्शन कर लेंगे, केदारनाथ के कर लेंगे दर्शन जब चाहेंगे। तो इसके करके लोग जुड़ते गए उनके साथ। तो अब अफगानिस्तान का जो मैंने आपको बताया अभी किंग था अहमद शाह अब्दाली, एक किंग था अफगानिस्तान का। तो उसने क्या किया था कि उसके साथ दो लोग जो थे उसके साथ दे रहे थे उसका। पहले थे रोहिल्लास, उनका लीडर नजीबुद्दौला, उनने अब्दाली का साथ दिया। और दूसरे थे अवध के शहाजुद्दौला, इनने इनकी हेल्प की थी। अब नजीबुद्दौला जो थे ये एक आर्मी चीफ थे रोहिल्लास के, ये मुगल एम्पायर के कोई जनरल थे। फिर क्या हुआ कि इनने मुगल एम्पायर के जनरल थे और उसके बाद इनने क्या किया, मुगल एम्पायर के जनरल छोड़ के इनने अब्दाली का साथ देना शुरू कर दिया। तो इनने रोहिल्लास का साथ लिया अब्दाली ने, और अवध का साथ लिया। ऐसा नहीं था कि मराठास ने हेल्प नहीं मांगी, मराठास ने भी हेल्प मांगी थी। वो 6 जज जो थे उनसे मांगी थी, लेकिन इन लोगों ने इनको मना कर दिया था। तो इसके लिए अब मराठा जो था वो अकेला था। फिर
क्या हुआ कि अब्दाली जो था, ये पानीपत जो था हमारा, उसके पानीपत में आपको बताना चाहूँगा हरियाणा में है, दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर। तो पानीपत पे क्या था कि पानीपत के साइड में यमुना रिवर आती थी, उसके राइट में यमुना रिवर आती थी। तो यमुना रिवर के साथ में अब्दाली था। तो क्या था कि अब उसे पानीपत में पहुंचने के लिए पहले वो नदी पार करनी पड़ती। तो कई मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो खुद रिवर में कूदा था, उसके बाद वो चल गया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ और सेना भी चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पानीपत की ओर उसने कूच की, तो क्या था कि मराठास के जहाँ से फूड का सप्लाई आ रहा था, जहाँ से उनका खाना राशन वगैरह आ रहा था, उसको उसने ब्लॉक कर दिया अब्दाली ने। तो अब वहाँ पे बहुत कम राशन था मराठास के पास। तो उनने सोचा कि जल्द से जल्द युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि राशन बहुत कम है, खाना खत्म हो गया तो लोग तो ऐसे ही भूख के कारण मर जाएंगे। तो उनने 14 जनवरी मकर संक्रांति की सुबह अब्दाली पे हमला कर दिया। अब ये उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उनके लिए एक सरप्राइज युद्ध था कि मतलब उनने कोई फिक्स नहीं था डेट कि इसी दिन करेंगे। फिर क्या हुआ कि मराठास ने किया ना हमला, तो इनके जो जितने भी सैनिक थे उनने पूरी जी जान लगा के युद्ध लड़ा। तो क्या हुआ कि जो विश्वासराव थे, विश्वासराव, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बालाजी बाजीराव के पुत्र थे विश्वासराव। तो और जो सदाशिवराव भाव का भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चिमाजी अप्पा के पुत्र थे। तो जब सदाशिवराव भाव ने ये देखा कि विश्वासराव जो हैं वो भी फील्ड्स में उन्हें नहीं दिख रहे हैं, तो वो अपने वाहन से उतरे, अपने हाथी से उतरे और वो उन्हें ढूंढने के लिए चले गए। फिर जितने भी उनके कमांडर्स थे, सेना थी, उनने ये देखा कि जो सदाशिवराव भाव हैं वो अपने हाथी पे नहीं हैं। तो उन्हें लगा कि जो सदाशिवराव भाव हैं वो मर चुके हैं। तो उनने उसी टाइम पे सरेंडर कर दिया। तो इतने जल्दी उनने हार मान ली। उनने सोचा कि सदाशिवराव भाव मर गए हैं, सरेंडर उनने कर दिया। और ऐसे अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध जीत लिया। इसमें कहा जाता है कि इसमें करीबन 1 लाख तक के मराठा मारे गए थे। उनमें से सैनिक जो बैटलफील्ड्स में मारे गए थे, और जो मैंने आपको बताया था कि उसमें लोग जुड़ते गए थे, तो अब्दाली ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों पे उसने स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया, और कई महिलाओं को, बच्चों की हत्या कर दी। तो रिजल्ट्स जो थे वो अहमद शाह अब्दाली जीत गए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर कोई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जान पाए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए